क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ दूसरों के कहने की वजह से अपने सपनों को मार देते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है, आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। मैंने कई जगहों पे, कई अनुभवों में ये पाया है कि लोग या तो समाज की वजह से या अपने परिवार की वजह से या फिर दोस्तों और यारों के कहने से उस काम को करने से चूक जाते हैं जो वो दिल से करना चाहते हैं, वो काम जो उनके दिल के बहुत ही करीब होता है। और बाद में फिर उसी चीज़ को वो कहते हैं कि मेरा मन उस काम को करने में था लेकिन मैं समाज के दबाव में ये नहीं कर पाया। तो आज आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा जो कम से कम आपके दृष्टिकोण को एक सही दिशा देने में कारगर साबित हो सके। ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। और साथ के साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अनुभव कब किसके काम आ जाए ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समस्या की बात तो हमने कर ली कि हमारे दिल के करीब जो था वो मैंने नहीं किया या वो हमने नहीं किया, और उसके उसके फैक्टर्स चाहे जो भी हों, जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो, समाज हो, दोस्त हो, या फिर आपका खुद का अपने ऊपर भरोसा ना हो, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन वजह से आप उस काम को नहीं कर पाए। तो अब करें क्या? सबसे बड़ी चीज़, जब भी आपको ये एहसास हो कि आप उस काम को करना चाहते थे और वो आप नहीं कर पाए, किसी भी स्टेज पे आप हो सकते हैं, तो जो रिमेडियल एक्शन है वो स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अपने सपनों को पहले आप एक पेपर पे लिखना शुरू करिए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए कि मैं कैसे उस काम को दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ और कैसे उस चीज़ तक पहुँच सकता हूँ। उनको उनको रिव्यू करना शुरू कीजिए। आप अपने आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं। वीकली कर लीजिए, फोर्टनाइटली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, जो आपको सूट करता हो, जो आपके रूटीन को, डिसिप्लिन को सूट करता हो। और उसके बाद फिर उस पे काम करना शुरू कीजिए। टारगेट छोटे-छोटे बनाइए, क्योंकि इससे होता क्या है, जब आप किसी भी छोटे टारगेट को अचीव करते हैं, तो आपको एक सैटिस्फैक्शन होता है कि ये काम मैंने कर लिया या इतना काम मैंने कर लिया, जो अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और वो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने में बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है। वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। इसके बाद आप इसमें कभी भी गैप किसी भी वजह से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो गैप बीच में आ गया तो आप तय मानिए कि आपको बहुत मेहनत लगेगी वो फिर से रीस्टार्ट करने में। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब आपको वो काम करना था, तब आप किसी भी वजह से, मैं दोबारा उस फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करना नहीं चाहूँगा, वो टाइम आपका जा चुका है। उस टाइम को आप दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने हैबिट्स में, अपने रूटीन में, अपने डिसिप्लिन में चेंजेस लाए हैं। आपने एक टारगेट सेट किया, तो उसमें गैप किसी भी हालत में ना आने दें। वो आप एक रिलीजन की तरह उसको फॉलो करें कि ये मैंने डिसाइड किया तो ये मुझे करना ही करना है। नो नो बैक ट्रैकिंग। और फिर आप देखिए धीरे धीरे कैसे उस मंजिल की ओर आप पहुंचना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली जो जो खुशी आपको मिलेगी वो इन सब चीज़ों से ही मिलेगी। एंड ऑफ द डे आपकी खुशी मैटर करती है।
अब जब जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। वो फिर आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं सिर्फ इस बात पे कि देखो XYZ और ABC ने ये चीज़ें अचीव कर ली हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पे फोकस करना है जो अल्टीमेटली आपकी है, आपके खुशी के लिए, आपके सुकून के लिए ज़रूरी है। क्योंकि एज ए कंक्लूजन भी अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे मैटर वही करता है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। बातें बहुत होती हैं, थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप एंटर करते हैं या जैसे जैसे आप उम्र के पड़ाव पे आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, आपको वो फीलिंग्स आने लगती हैं, एहसास आने लगता है कि ये जो कुछ भी मुझे बताया गया था, ये जिस चीज़ों को मैं मान रहा था, वो वैसे नहीं है जैसे हमें समझाया गया था या हमें बताया गया था या हमें पढ़ाया गया था। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, आपको अच्छी लगी हैं ये सारी मेरी बातें, तो इसको इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे होता क्या है, लोग रिलेट करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो उसमें उस सोच को फिर से रीथिंक की ज़रूरत है या सीधे सीधे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये कंटेंट आपको। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।